हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 25 एमसीक्यू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के, और ये है चैप्टर 1 क्लास +2 बायो का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन मोनोकोट्स ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक। तो जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं उनमें जो है वो ग्राफ्टिंग क्यों पॉसिबल जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या है आपकी? ग्राफ्टिंग जो है वो एक आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो है वो मेथड है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो है वो मेथड। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ प्लांट, जैसे कि आपकी रूट हो गई, स्टेम हो गई या लीफ हो गई, ठीक है, वो क्या करती है? एज एक प्रोपोगेट का काम करती है एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट और न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, दैट इज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल और दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल। तो ग्राफ्टिंग जो है वो आपकी आती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो दो प्लांट, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि ग्राफ्टिंग जो है वो किसके बीच में की जाती है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देसी आम के ऊपर जो है वो आप दशहरी आम की ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों क्या है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। तो उसमें क्या होता है, अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक जो होता है जिसका आप रूट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, रूट सिस्टम जिस प्लांट का आप ले रहे हो उसको, उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस प्लांट का आप रूट सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्टॉक, और जिसका आप शूट सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे साइन। ओके, जैसे आपने अगर देसी मैंगो के ऊपर दशहरी मैंगो की ग्राफ्टिंग करी तो देसी मैंगो वाला क्या होगा, उसका हम रूट सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। और जो दशहरी मैंगो की आपने उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करी उसका हम शूट सिस्टम ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइन। ओके, और जो ग्राफ्टिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो कैम्बियम होते हैं, यूनियन ऑफ कैम्बियम ऑफ साइन एंड स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आप जिस प्लांट का ले रहे हैं उनकी कैम्बियम की जो यूनियन है वो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो ग्राफ्टिंग जो है वो क्या होगी आपकी? सक्सेसफुल होगी। तो दैट मीन्स इन मोनोकोट्स ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक कैम्बियम। मोनोकोट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है और ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बियम की यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन ए जो अब यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एग की डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, तो जो एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्जन बर्थ। ठीक है, वर्जन बर्थ। तो वर्जन बर्थ, और हम इसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस को हम वर्जन बर्थ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उसमें, अनफर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या करता है आपका? फुल्ली फॉर्म्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है आपका? डेवलप हो जाता है। ठीक है, फुल्ली फॉर्म्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका हनी बीज का। ठीक है, जो हनी बी है आपकी, उसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या बनाते हैं आपके? ड्रोन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो क्या बनाता है? ड्रोन। और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आपकी बनाती हैं क्वीन एंड वर्कर्स। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, ये फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और ड्रोन जो है वो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो है वो ड्रोन बनते हैं उनमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं आपके? ओवरी एंड टेस्टिस जो है वो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरीज ऑफ फीमेल में, टेस्टिस इन
मेल में जो है वो क्या है, ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसके अलावा ऑल अदर जेनिटल जो स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरीज एंड टेस्टिस हियर आर दी प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी apomixis is a type of reproduction that result in the development of। apomixis क्या होती है, ठीक है, apomixis भी एक तरह की asexual reproduction है, ठीक है। तो क्वेश्चन हर चीज को जो है ध्यान से सुने, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एपोमिक्सिस जो है वो क्या, कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन है, वेदर इट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस आपकी क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपकी एपोमिक्सिस। और इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो एम्ब्रियो इसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरह की ये। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। The next is the vegetative propagation through budding occurs in। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बडिंग के थ्रू, तो बडिंग क्या होती है, बडिंग बेसिकली क्या है, एक आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। और फिर इससे क्या बन जाता है आपका न्यू इंडिविजुअल जो है वो इससे फॉर्म्ड हो जाता है। लेकिन ये जो बडिंग क्या होती है, बडिंग बेसिकली आपकी जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की जो है वो बडिंग होती है। बडिंग भी आपकी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो आपकी एक्सटर्नल बडिंग होती है वो होती है आपकी हाइड्रा में एंड साइफा में। तो ये भी आप जरूर याद रखें, हाइड्रा एंड साइफा में जो है वो एक्सटर्नल बडिंग होती है, और जो इंटरनल बडिंग होती है दैट इज इन दी स्पॉन्जिला। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखें, ठीक है। जो स्पॉन्जिला होती है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो अंदर ही बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स। एक एक लाइन जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है स्पॉन्जिला में, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू बडिंग अकर्स इन, तो ये आपकी होती है वेजिटेटिव ईस्ट में, ठीक है। इसमें क्या होती है, बडिंग के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। The next is the binary fission is regular mode of multiplication in। तो बाइनरी फिजन जो है वो यहाँ पे किस में होता है, बैक्टीरिया में। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच रूट विल फॉर्म ए न्यू प्लांट। तो इनमें से जो है वो किसमें, रूट जो है वो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करती है। रूट्स के थ्रू मतलब यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो आपकी किस किस में होती है, एक आपका डलवर्जियस हिस्सो जिसको शीशम भी बोलते हैं, ठीक है। शीशम में आपकी जो है वो रूट्स के थ्रू जो है प्रोपोगेशन होती है। गुआवा में अमरूद, आपका डेलिया हो गया, उसमें भी जो है वो रूट्स के थ्रू होती है। देन स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो के अलावा आपका पॉपुलस एंड मुराया एंड वन मोर इज द एल्विजिया। तो ये सारे जो हैं इनमें जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी रूट्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से एग्जांपल है, पॉपुलस एंड डेलिया दोनों में ही होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द लीफ टिप्स हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज। तो लीफ, जो लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है उसका ब्रायोफाइलम तो सभी को पता है कि ब्रायोफाइलम में भी होती है, तो जल्दी से ब्रायोफाइलम टिक कर देंगे। लेकिन ब्रायोफाइलम के अलावा और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो है वो लीफ के थ्रू जो है वो प्रोपोगेशन होती है। एक आपका ब्रायोफाइलम हो गया, दूसरा है आपका बिगोनिया,
Third one is the Streptocarpus. And the third one is the Kalanchoe. And one more is the Synpolia. तो इनमें जो है वो आपकी लीफ के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है. सो ब्राइफाइलम एंड बिगोनिया. सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट. द नेक्स्ट इज द बनाना इज मल्टीप्लाइड बाय द मीन ऑफ. तो बनाना जो है वो आपका राइजोम के थ्रू जो है वो मल्टीप्लाई करता है. और कौन कौन से हैं जो राइजोम के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं? बनाना हो गया एक तो आपका एग्जाम्पल, दूसरा आपका हो गया जिंजर. ठीक है, जिंजर के अलावा टर्मेरिक. तो यह किसी से भी जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो ये आपके राइजोम के थ्रू जो है वो प्रोपोगेट करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन ग्राफ्टिंग साइंस फॉर्म. तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा, ठीक है, जो जिस प्लांट का हम रूट सिस्टम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जिसका हम शूट सिस्टम ले रहे हैं जिस प्लांट का उसको हम बोलेंगे साइन. ठीक है, तो साइन आपका क्या बनाता है? शूट सिस्टम, ऑप्शन ए. The next is the stem cutting are employed in the propagation of. स्टेम कटिंग के थ्रू जो है वो कौन से प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं हम? बनाना को तो नहीं कर सकते, मैंगो को भी नहीं. ऑप्शन सी शुगर केन जो है यहाँ पे क्या होगा? राइट. द नेक्स्ट इज द क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गॉट थ्रू. तो क्लोन क्या होता है आपका? क्लोन जो होता है वो आपका पेरेंट्स के साथ जो है वो मैच होता है. ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. तो मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी. तो क्लोन क्या होगा आपकी? इसमें से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? सही होगा. द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो इनमें से जो है वो कॉन्जुगेशन जो है वो आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो मेथड नहीं है. कॉन्जुगेशन क्या है? एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. इसमें क्या होता है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल क्या करते हैं? आउट ग्रोथ करते हैं ऐसे, और एक जो है वो ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिससे क्या करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ मेल गैमीट. ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या होगा? फीमेल. तो इसमें क्या होता है? एक ट्यूब जैसी बनती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज करेक्ट अबाउट एंथर. तो एंथर आपके कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं. ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट, इन पपाया द फ्लावर्स आर. तो पपाया में फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, इधर जो है वो या तो मेल फ्लावर होंगे या तो वो क्या होंगे? फीमेल फ्लावर्स होंगे. सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा. और ऐसे फ्लावर जो सिर्फ मेल, इधर जो मेल हो या फीमेल, उनको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर्स. और इनमें क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन होगी. द नेक्स्ट इज द फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस. तो काफ़ी कॉमन सा एग्जाम्पल है हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज. तो इसमें जो है वो इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं. मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में. द नेक्स्ट इज द इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा? जो पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, नॉट प्रिजर्व्ड. तो वो क्या होंगे? प्रिजर्व्ड, ऑप्शन सी. द नेक्स्ट इज दी मेस्ट्रुअल साइकिल इज कम्प्लीटेड इन. तो मेस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में जो है वो कंप्लीट होता है. इसको हम और डिटेल से जो है वो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें करेंगे. द नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होता है. द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी. इसको ओवुलेशन बोलते हैं, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय. तो राइजोपस जो है वो आपका स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अमीबा जो है वो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. एंड जब कंडीशंस जो हैं वो क्या होंगी? अनफेवरेबल होंगी. जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तब क्या करेगा ये? तब ये जो है वो मल्टीपल फिजन्स के थ्रू जो है वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि
मल्टीपल फिजन्स में क्या होगा, ज़्यादा नंबर्स में जो है वो इंडिविजुअल बनेंगे, जिससे इनका चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखें कि जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तब ये मल्टीपल फिजन्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट इज दी सिनगेमी मीन्स, तो सिन मतलब फ्यूजन, गेमी मीन्स गैमीट्स, तो सिंपल सा है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज दी हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू, तो अभी हमने पीछे एग्जांपल किया था बडिंग वाले। ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट है। और कौन सी टाइप की बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू। ठीक है, दो तरह की बडिंग पढ़ी हमने, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। The next is the animal giving birth to young ones are, ऐसे एनिमल जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ओबीपेरस तो जो एग लेइंग एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से ही गया। नेक्स्ट है आपका ओबोविविपेरस। जो ओबोविविपेरस होता है इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो एग तो ले करती है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं। जो एग होता है, ठीक है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही जो है वो क्या हो जाता है, यंग वंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके स्नेक्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये भी यंग वंस ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड बीबी पेरस तो जैसे ह्यूमंस वगैरह हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वंस, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। अगर आपको ओबो बीबी पेरस जो है वो ऑप्शंस में नहीं है तब तो आप बीबी पेरस को टिक करेंगे, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो क्या होगा, दोनों ही जो है वो क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।